हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो मॉर्निंग में करंट अफेयर्स होते हैं, लेकिन आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट एक मीटिंग थी मॉर्निंग में, जिसके कारण हमारा मॉर्निंग सेशन नहीं हो पाया। लेकिन हम इवनिंग में कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, 4 और 5 जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम देखेंगे। सेशन जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट रहने वाला है, क्योंकि बाकी सारी बातें हम कल मॉर्निंग के सेशन में करेंगे। ठीक है, तो आपकी रिदम ना टूटे, आपके करंट अफेयर्स ब्रेक ना हो, इसलिए मैंने सोचा कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट आज के सेशन में आपके साथ शेयर की जाए। तो 4 और 5 जनवरी की करंट अफेयर्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देख लेते हैं आज हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहली बात है 4 जनवरी। वी नो दैट 4 जनवरी को हम वर्ल्ड ब्रेल डे मनाते हैं। क्यों मनाया जाता है भाई इस दिन को? आप लोग ने लुइस ब्रेल के बारे में सुना होगा। लुइस ब्रेल जो थे वो फ्रांस के थे, और वो मतलब 3 साल की उम्र में उन्होंने अपनी आंखों को खो दिया था। उसके बाद उन्होंने ब्रेल लिपि बनाई या ब्रेल स्क्रिप्ट बनाई, जो कि ब्लाइंड पर्सन को पढ़ने में मदद करती है। तो इसलिए बर्थ एनिवर्सरी जो होती है लुइस ब्रेल की 4 जनवरी को, उस दिन हम वर्ल्ड ब्रेल डे मनाते हैं। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कंप्लीट्स 9 ईयर। अब हमारे देश में एक योजना चलती है। हमारे देश में जो महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, मतलब जो प्रेग्नेंट वीमेंस हैं, या फिर लैक्टेटिंग मदर हैं, जो बच्चों को दूध पिलाने का काम करती हैं, उनके लिए कई सारी योजनाएं भारत सरकार लेकर आती है, जिससे प्रॉपर न्यूट्रिशनल फूड ऐसी महिलाओं को मिल सके, पोषण आहार उनको मिल सके। तो 1 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम है, इसके 9 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपकी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इस स्कीम की शुरुआत की थी। अब पूछा जाएगा कब की थी, तो 1 जनवरी 2017 को। ठीक है, 1 जनवरी 2017 को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत हुई थी। इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कौन करता है? अंडर द सेक्शन 4 ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर ये स्कीम कवर होती है। इस स्कीम का पर्पस क्या है? फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना प्रेग्नेंट मदर, मतलब प्रेग्नेंट लेडी को और लैक्टेटिंग मदर्स को, जिससे यहाँ पर क्या हो सके, मैटरनल वेलबींग और इंश्योर किया जा सके सेफ डिलीवरी। अब हमारे देश में कोई भी छोटी छोटी स्कीम्स होती हैं, उनको मिलाकर एक यूनिवर्सल या एक अम्ब्रेला स्कीम बनाई जाती है, और उस अम्ब्रेला स्कीम के अंदर बहुत सारी स्कीम्स रन होती हैं। तो वैसे ही हमारे देश में एक अम्ब्रेला स्कीम चलती है, मिशन शक्ति। मिशन शक्ति को 2022 में लॉन्च किया था। तो महिलाओं के एम्पावरमेंट को लेकर, उनके फाइनेंशियल सपोर्ट और सेफ्टी को लेकर जो अलग अलग स्कीम्स हैं, उनको मर्ज करके, उनको कंबाइन करके मिशन शक्ति लाया गया है। मतलब मिशन शक्ति एक प्रकार की अम्ब्रेला स्कीम है। बात समझ में आ रही है? तो मिशन शक्ति का जो सामर्थ्य कंपोनेंट है, उसी के अंदर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना काम करता है। अब ये जो योजना है, इसका फंडिंग पैटर्न क्या है? तो 60:40 का रेशियो मिलेगा सेंट्रल और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। वहीं नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए 90:10 का रेशियो है। और वो यूनियन टेरिटरी जहां पर लेजिस्लेशन नहीं है, जहां पे विधानसभाएं नहीं है, वो 100% फंडिंग कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। ठीक है, इसमें लिखा है कि वो महिलाएं जिनके 2 बच्चे हैं, और दूसरी जो, मतलब उनमें से एक बच्ची जो है वो लड़की है, सेकेंड चाइल्ड इज गर्ल, तो उनको यहाँ पर सपोर्ट किया जाता है, फाइनेंशियल बेनिफिट। इन द केस ऑफ फर्स्ट चाइल्ड द अमाउंट ऑफ 5,000 रुपीज इन 2 इंस्टॉलमेंट, और सेकेंड चाइल्ड बेनिफिट जो है वो 6,000 रुपए दिए जाते हैं। तो पहला बच्चा होने पे 5,000 और दूसरे बच्चा होने पे 6,000 रुपए यहाँ पर दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इस स्कीम को एग्जीक्यूट करती है। नाउ बात करते हैं स्मॉल सेविंग स्कीम्स के बारे में। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने रिसेंटली इंटरेस्ट रेट बताए हैं स्मॉल सेविंग स्कीम्स के। किसके लिए? आपका जो Q4 बचा हुआ है FY26 के लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, उन्होंने इंटरेस्ट रेट बताए हैं आपकी स्मॉल सेविंग स्कीम। स्मॉल सेविंग स्कीम कौन कौन सी होती है? जैसे कि आपका किसान विकास पत्र है, पोस्ट ऑफिस में आपकी सेविंग स्कीम चलती है, पीपीएफ मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, सुकन्या समृद्धि योजना है। तो ये सभी स्कीम्स आपकी क्या कहलाती हैं? स्मॉल सेविंग स्कीम्स कहलाती हैं। Q4 मतलब 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक के लिए यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को डिफाइन किया गया है। ठीक है, अगर हम इसके रिवीजन के बारे में बात करें, तो 2016 से जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं,
उनका क्वार्टरली बेसिस पे क्या किया जाता है, इंटरेस्ट रेट को डिफाइन करने का काम किया जाता है। और ये रिकमेंडेशन किसने दिया था, तो श्यामला गोपीनाथ कमेटी बनी थी, उनके रिकमेंडेशन से काम होता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस निर्मला सीतारमन जी के पास है, राज्यसभा से मेंबर हैं ये, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट पंकज चतुर्वेदी हैं, सॉरी पंकज चौधरी हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी महाराजगंज उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर आपको रेट याद रखने, जैसे कि किसान विकास पत्र 7.5% इंटरेस्ट रेट है, पीपीएफ का 7.1 है, सुकन्या समृद्धि योजना 8.2 है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 7.7 है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स 8.2% इंटरेस्ट रेट है। तो ये वाले जो इंटरेस्ट रेट है आपको याद रखने हैं इंटरव्यू के लिए भी, और एग्जाम में प्रश्न भी आता है। ठीक है, डन। चलिए फर्दर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसके पहले आप सभी बच्चों के लिए एक छोटी सी जानकारी है जो आपके बहुत काम आने वाली है। दिसंबर मंथ कंप्लीट हो चुका है, इसलिए दिसंबर मंथ की जो टॉप 300 एमसीक्यू की मैगजीन है प्लस वन लाइन है, उसे अपलोड कर दिया गया है। प्रिंटेबल फॉर्मेट पे मैगजीन है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन से। ठीक है, इसके अलावा जो बैंकिंग करंट अफेयर्स मैगजीन है वो भी अपलोड हो चुकी है, अगेन पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। अब यहाँ पे बात होती है बूस्टर के बारे में, आपके करंट अफेयर्स को बूस्ट करने के लिए। तो जुलाई से लेकर दिसंबर 2025 तक, मतलब लास्ट 6 मंथ के 1500 प्लस करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज आपको इस बुकलेट में मिलेंगे। साथ ही साथ हमारे पास एक स्पीडी मैगजीन है जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर मंथ तक के सभी वन लाइनर्स अवेलेबल होंगे। तो यहाँ से आपके लिए गेम चेंजर होगा, आप अपने करंट अफेयर्स की तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। प्रिंटेबल फॉर्मेट में 1 साल की वैलिडिटी के साथ ये मैगजीन्स है, आप इन्हें डाउनलोड कर पाएंगे पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन से। ठीक है, नेक्स्ट है आशिका ग्रुप रिसीव इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम सेबी टू लॉन्च म्यूचुअल फंड। आशिका ग्रुप जो है इसकी स्थापना 1994 1994 में हुई थी। ये एक फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म है, जैसे कि इंस्टीट्यूशनल जो ब्रोकिंग के काम होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करना है ना, रिसर्च एंड एडवाइजरी, मतलब एक तरीके से फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली फर्म आपको देखने को मिलेगी आशिका ग्रुप। और आशिका ग्रुप को रिसेंटली सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है टू वर्क एज अ आशिका म्यूचुअल फंड। ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट न्यूज। एयर मार्शल नागेश कपूर अपॉइंटेड एज अ वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। ठीक है, हमारी 3 सेनाएं होती हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। तो वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ इंडियन एयरफोर्स में किसे बनाया गया है, एयर मार्शल नागेश कपूर को बनाया गया है। इन्होंने एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी को सक्सीड करने का काम किया है। अब जो नागेश कपूर जी हैं जिन्हें वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ बनाया गया है, इन्हें कई सारे प्रेस्टिजियस मेडल मिल चुके हैं, जैसे कि वायुसेना मेडल 2008 में, अति विशिष्ट सेवा मेडल 2022 में, परम विशिष्ट सेवा मेडल 2025 में, और सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल 2025 में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एयर मार्शल एस श्रीनिवासन के बारे में, जिन्हें इंडियन एयरफोर्स ट्रेनिंग कमांड का चीफ बनाया गया है। अब देखो, आपको फ्लाइट उड़ानी है, आपको मिग 21 उड़ाना है, आपको सुखोई उड़ाना है, ऑब्वियसली बात है इसके लिए पायलट्स को ट्रेनिंग लगती है, तो ट्रेनिंग कमांड्स होते हैं, ट्रेनिंग कमांड के चीफ होते हैं। तो एयर मार्शल एस श्रीनिवास जो है, इन्हें एयरफोर्स ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बनाया गया है इंडियन एयरफोर्स ट्रेनिंग कमांड में। 1 जनवरी से इनका टेन्योर स्टार्ट हो गया है। ये कैटेगरी एक क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर आपको देखने को मिलेंगे। इन्हें 4200 घंटे से ज्यादा फ्लाइंग करने का एक्सपीरियंस भी है। इन्हें विशिष्ट सेवा मेडल 2017 में और अति विशिष्ट सेवा मेडल 2024 में दिया गया है। नाउ बात करते हैं कैनरा बैंक अपॉइंट्स हरदीप सिंह आलूवालिया एज अ इंटरिम एमडी एंड सीईओ। सो कैनरा बैंक जो कि भारत का एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो कैनरा बैंक ने हरदीप सिंह आलूवालिया को इंटरिम मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया है। इन्होंने के सत्यनारायण राजू को सक्सीड किया है। इनका टेन्योर 3 साल का होगा या फिर फर्दर ऑर्डर तक के लिए इनको अपॉइंटमेंट किया गया है। चलिए, अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक ओलंपियन के बारे में। ठीक है, ओलंपिक चैंपियन एंड्रे डे ग्रेस, इन्हें इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर बनाया गया है फॉर 21st टीएमएम। टीएमएम का मतलब है टाटा मुंबई मैराथन। तो टाटा मुंबई मैराथन के इंटरनेशनल एम्बेसडर कौन बन चुके हैं, तो 7 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट जिनका नाम है एंड्रे डी ग्रेस, जो कि कनाडा से बिलोंग करते हैं, इन्हें टाटा मुंबई मैराथन का इंटरनेशनल एम्बेसडर बनाया गया है। टाटा मुंबई मैराथन 18 जनवरी से मुंबई महाराष्ट्र में होगी। ठीक है,
डन इतनी चीजें। अगर इनके बारे में बात करें तो इन्होंने 7 मेडल जीते हैं, 2 गोल्ड मेडल है, 2 सिल्वर मेडल हैं और 3 ब्रोंज मेडल हैं ओलंपिक गेम्स में। ठीक है, अगला नाम आता है बरहाम सलील का। Barham Salil appointed as a UN High Commissioner for Refugee from the January 2026. तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने रिसेंटली फॉर्मर इराकी प्रेसिडेंट, इराक के पुराने या पूर्व प्रेसिडेंट रह चुके हैं जिनका नाम है बरहाम सलील, इन्हें यूनाइटेड नेशन हाई कमीशनर फॉर रिफ्यूजी अपॉइंट किया है। इनका टेन्योर 5 साल का होगा, 1 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। इन्होंने फिलिपो ग्रेंडी को सक्सीड करने का काम किया है। अब यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी जो है, वो जो रिफ्यूजीज होते हैं ना, उनके प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया टॉप ग्लोबल डोपिंग लिस्ट। अब आप लोग देखते हैं कई बार अलग अलग स्पोर्ट्स में जो एथलीट होते हैं वो डोपिंग करा लेते हैं, मतलब कुछ इस प्रकार के सब्सटेंस को कंज्यूम कर लेते हैं जो उनको कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेजेस देते हैं, है ना। कोई इंजेक्शन ले लिया, कोई मेडिसिन ले ली, तो यहाँ पर जो एथलीट होते हैं उनका डोपिंग टेस्ट कराया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बाडा, बाडा का मतलब होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो बाडा ने 2024 की रिपोर्ट को रिवील किया है और इसमें क्या कहा है कि डोपिंग लिस्ट में थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर इंडिया टॉप पर है। इंडिया में 260 पॉजिटिव डोपिंग केसेस आइडेंटिफाई किए गए हैं और 7,113 लोगों का सैंपल लिया गया था, मतलब 7,113 लोगों के या एथलीट के सैंपल्स लिए गए थे, जिनमें से 260 सैंपल्स जो थे वो पॉजिटिव थे, मतलब उन एथलीट्स ने डोपिंग करवाई थी। हाईएस्ट नंबर ऑफ डोपिंग ऑफेंडर्स ग्लोबली फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर इंडिया आपको देखने को मिल जाएगा। नाउ बात करते हैं नॉर्वे के बारे में। नॉर्वे डॉक्यूमेंटेड द सेकेंड हाईएस्ट प्रोपोर्शन। भारत का जो पॉजिटिव रेट है वो 3.6% है। नॉर्वे का है 1.75%, उसके बाद अमेरिका है 1.15%। सबसे ज्यादा जो एथलीट है वो वेट लिफ्टिंग और रेसलिंग में है जो इफेक्टेड है डोपिंग से। एथलीट, रेसलिंग और वेट लिफ्टिंग। ठीक है, अगर हम बाडा के बारे में बात करें तो बाडा का फॉर्मेशन 10 नवंबर को हुआ था 1999 में। मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है रिसेंटली विच कंट्री बिकम द 21st मेंबर ऑफ यूरोजोन। मैंने बताया था 21वें नंबर का मेंबर नेशन जिसने यूरोजोन को ज्वाइन किया है वो कौन सा है, बुल्गारिया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, किसे बनाया गया है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राकेश अग्रवाल। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड किसे बनाया गया है, तो लव अग्रवाल को बनाया गया है। ये सारी बातें हमने पुराने सेशंस में कवर की हैं। ठीक है, ये रिवीजन के लिए है। आई होप इनके आंसर आप कर पा रहे होंगे। और पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो टेलीग्राम से कनेक्ट होइए और वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। LIC has partnered with which company to expand insurance access in the rural and the semi-urban areas? तो यहाँ पर जो LIC है, LIC ने सहज इंश्योरेंस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक MOU साइन किया है और इस सहज इंश्योरेंस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के साथ LIC रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में इंश्योरेंस एक्सेस को बढ़ावा देगी। What is the name of digital communication platform launched by the Rajasthan government for medical education? तो मैंने आपको सिखाया है ई स्वास्थ्य संवाद। ठीक है, IDFC फर्स्ट बैंक ने गज क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो गज क्रेडिट कार्ड किसका है, आंसर हो जाएगा IDFC बैंक का है। तो यहाँ पे उसका सिंबल पूछा गया है। संस्कृत फिलोसफी में गज का मतलब एलिफेंट होता है, सभी को पता है। आइए हम तो न्यूज पे बात करते हैं। तो IDFC फर्स्ट बैंक ने रिसेंटली गज एक प्रीमियम मेटल क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। ठीक है, तो गज किसका हो गया क्रेडिट कार्ड, आंसर हो जाएगा IDFC फर्स्ट बैंक का। IDFC फर्स्ट बैंक प्रीमियम मेटल कार्ड सीरीज है जिसका नाम है अश्व मयूर गज ट्रायोलॉजी। तो यहाँ पे जो सीरीज बनाई है इन्होंने 3, अश्व, मयूर और गज, तो इस तरीके से इनके क्रेडिट कार्ड की सीरीज है। अभी जो नया क्रेडिट कार्ड है मेटल से बना हुआ है, इसमें ट्विन एलिफेंट मोटिफ आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, डन। इसकी जो ज्वाइनिंग एनुअल फी है वो 12,500 रुपए आपको मिलेगी विथ GST, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। ठीक है, अब रिसेंटली अलग अलग बैंकिंग सेगमेंट में जो स्कीम्स लॉन्च हुई हैं उसकी एक छोटी सी लिस्ट है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अदरवाइज पीडीएफ में इन्फॉर्मेशन होगी। अंत में बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू कॉन्स्टिट्यूट इट्स 8 स्टेट पे कमीशन। तो 8वां वित्त आयोग की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, बिहार, आसाम, ओडिशा या फिर झारखंड। जो भी सही आंसर होगा कमेंट में बताना।
और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस पे लाइक ज़रूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। टेक केयर एंड बाय बाय।